हेलो दोस्तों, मैं आज फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश पोइट्री का सेकेंड पार्ट लेकर आया हूँ। और आज के सेशन में हम आपको सोनेट के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। दोस्तों, सोनेट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टीजीटी और पीजीटी के स्टूडेंट्स के लिए। और एलिजाबेथन पीरियड के में विलियम शेक्सपियर ने इसको बहुत ज़्यादा लोकप्रिय किया, बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज किया दोस्तों। लेकिन उससे पहले इंग्लिश में सोनेट आए, उससे काफ़ी पहले 13वीं सदी में 13th सेंचुरी में सोनेट जो था वो इटली में ओरिजिनेट हो चुका था। सोनेट दोस्तों होता क्या है? सोनेट एक 14 लाइन पोएम होती है जिसमें एक सिंगल थॉट होता है या एक सिंगल इमोशन होती है। तो दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं, सोनेट को देखते हैं। सोनेट क्या है? अ 14 लाइन पोएम, 14 लाइन की पोएम होती है दोस्तों। ओरिजिनेट कहाँ हुई है? ये एक ओरिजिनेटेड इन इटली इन द 13th सेंचुरी। सोनेट का जन्म 13वीं सदी में इटली में हुआ है। और ये सोनेट वर्ड जो है ये कहाँ से लिया गया है? जो सोनेट वर्ड है ये इटालियन सोनेटो से लिया गया है। सोनेट वर्ड एक इटालियन वर्ड है जो सोनेटो से लिया गया है, जिसका मतलब होता है लिटिल साउंड, छोटी सी ध्वनि। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों, इनको ध्यान रखना है। और जो अर्लीस्ट sonnets were written in इटली। जो सबसे पहले सोनेट कहाँ लिखे गए? वो इटली में लिखे गए। और दो ग्रेट राइटर्स थे, एक तो थे आपके कौन से थे? अर्लीस्ट राइटर्स, जो राइटर्स थे सोनेट्स के, एक तो दाते थे और दूसरे थे पेट्रार्क। दाते पेट्रार्क से पहले हुए हैं, लेकिन जो सोनेट को पॉपुलराइज करने का जो क्रेडिट है वो सब पेट्रार्क को जाता है। Petrarch is known as father of sonnets। सोनेट्स का फादर किसे दोस्तों जानते हैं? पेट्रार्क को सोनेट्स का फादर मानते हैं। दांते ने जो सोनेट लिखे थे, दांते ने अपने सोनेट्स में addressed his beloved Beatrice
इन हिज सोनेट्स। दाते ने जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये मिल रहे हैं हमको। दाते ने अपनी जो बिलव्ड थी, उनकी बेट्राइज जो थी, उनको एड्रेस किया अपने सोनेट में। लेकिन दाते को फादर नहीं माना जाता है। फादर किसको माना जाता है? पेट्रार्क को माना जाता है। पेट्रार्क addressed his beloved Laura in his sonnets। दोस्तों, जो दाते थे उन्होंने अपनी बिलव्ड बेट्राइज को अपने सोनेट्स में एड्रेस किया था, और पेट्रार्क ने अपनी बिलव्ड लौरा को अपनी सोनेट्स में एड्रेस किया था। अब चूंकि पेट्रार्क ने सोनेट फॉर्म को परफेक्शन दिया है, इसलिए जो इटालियन सोनेट्स हैं उनको पेट्रार्कन सोनेट्स भी कहते हैं, और उन्हें क्लासिकल सोनेट्स भी कहते हैं। अब ये क्वेश्चन इसमें दोस्तों पूछा जा सकता है कि इटालियन सोनेट्स और पेट्रार्कन सोनेट्स को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो उनको क्लासिकल सोनेट्स के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, इनको इंग्लिश में मिल्टॉनिक सोनेट के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि मिल्टन ने पेट्रार्क को ही फॉलो किया। मिल्टॉनिक सोनेट भी इनको कहते हैं, या मिल्टॉनिक सोनेट्स। सोनेट है, उन्हीं को पेट्रार्कन कहते हैं, उन्हीं को इटालियन कहते हैं। ये आपको पता ही है क्या आती है, ये 14 लाइन्स पोएम होती है, ठीक है। इसमें 1 सिंगल थॉट और फीलिंग को एक्सप्रेस किया जाता है। एक ही थॉट होता है, एक ही फीलिंग होती है। 14 लाइन की पोएम होती है, और ये 14 लाइन्स डिवाइड की जाती हैं। सोनेट की 14 लाइन्स जो होती हैं 2 पार्ट्स में होती हैं। एक तो इसका ऑक्टेव होता है 8 लाइन्स का, 8 लाइन्स का ऑक्टेव होता है, और सेस्टेट इसमें 6 लाइन्स होती हैं। तो 8 और 6 कितनी हो जाती है? 14 हो जाती हैं। जो बिगिनिंग की 8 लाइन्स होती हैं उन्हें ऑक्टेव कहते हैं, और जो लास्ट की 6 लाइन्स होती हैं उन्हें सेस्टेट कहते हैं। 8 लाइन्स जो होती हैं इनमें 2 क्वार्टरन्स होते हैं, 2 4 लाइन्स क्वार्टरन। क्वार्टरन क्या होता है दोस्तों? एक 4 लाइन का स्टेंजा जो होता है जिसे क्वार्टरन बोलते हैं। 4 लाइन स्टेंजा क्या कहलाता है? क्वार्टरन कहलाता है। 4 लाइन के स्टेंजा को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वार्टरन बोलते हैं। इसी प्रकार के जो सेस्टेट होता है इसमें 3 लाइन्स स्टेंजा, 3 लाइन स्टेंजा, सॉरी 2 3 लाइन्स स्टेंजा होते हैं, जिन्हें हम टर्सेट बोलते हैं। क्वार्टरन एक चतुष्पदी, और टर्सेट मीन्स त्रय। 3 लाइनों का स्टेंजा टर्सेट। तो दोस्तों, आप ध्यान रखने वाली बात है कि जो इटालियन सोनेट होता है उसमें 14 लाइन होती हैं। उसकी फर्स्ट 8 लाइन ऑक्टेव कहलाती हैं, और जो ऑक्टेव होती हैं
उसमें दो क्वार्टरेन होते हैं, 4-4 लाइन के 2 स्टेंजा होते हैं। सेस्टेट जो होता है उसमें 6 लाइन होती है और इसमें 3-3 लाइन्स के 2 स्टेंजा होते हैं, जिन्हें हम लोग टर्सेट कहते हैं। ठीक है, इसकी जो राइमिंग स्कीम होती है ABPA, ABPA, ये राइमिंग स्कीम ऑक्टेव की होती है। ABPA, ABPA, ये राइमिंग स्कीम ऑक्टेव की होती है। और दोस्तों जो सेस्टेट की होती है स्कीम, CDE, CDE, CD, EE, CD, EE, या तो CDE और CDE होंगी या CD और E, दो लाइन का इनमें इस तरीके से बना होगा। तो इसको ध्यान रखने वाली बात है ये कि या तो ऑक्टेव की राइमिंग स्कीम यही रहती है ABPA, ABPA, लेकिन जो सेस्टेट की राइमिंग स्कीम है वो या तो CDE, CD होगी या फिर CD और EE होगी। इसको ध्यान में रखेंगे। जब ये इंग्लैंड में पहुंचे थे तो मिल्टन जो थे, मिल्टन फॉलोड पेट्रार्क, मिल्टन ने पेट्रार्क को फॉलो किया, इसीलिए जो पेट्रार्कन सोनेट होते हैं उनको मिल्टोनिक सोनेट भी कहते हैं। और मिल्टन ने wrote 24 sonnets in all। मिल्टन ने कुल मिलाकर 24 सॉनेट्स ही लिखे हैं। दोस्तों एक चीज और इसमें आ जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपने लोगों ने शायद ही पढ़ी हो और पढ़ी भी होगी तो बहुत कम पढ़ी होगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो ऑक्टेव होता है, ऑक्टेव की 8 लाइन जब हो जाती है तो फिर सेस्टेट की शुरुआत होती है। तो 8 लाइन के जब होती है तो एक ठहराव आता है, एक पाज आता है। ठीक है, आफ्टर ऑक्टेव देयर इज ए पाज होता है। जब ऑक्टेव खत्म होता है एक पाज आता है पोएम के अंदर, एक ठहराव आता है, उस ठहराव को बोलते हैं सेजरा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द पाज इज नोन आफ्टर ऑक्टेव इन पेट्रार्कन सोनेट। पेट्रार्कन सोनेट में ऑक्टेव के बाद में जो पाज आता है उस पाज को किस नाम से जानते हैं? उसको सेजरा के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जब सेजरा हो जाता है, एक पाज हो जाता है और सेजरा के बाद में जो आपका सेस्टेट शुरू होता है तो उसमें एक विचार में एक परिवर्तन आता है, चेंज इन थॉट आता है। ठीक है, आफ्टर सेजरा थॉट, चेंज इन थॉट, thought is known as volta। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों दोनों ही, कि जो सेजरा है क्या है कि जो एक पाज आएगा, जब ऑक्टेव आपका खत्म होगा तो एक पाज आएगा, एक ठहराव आएगा, उस ठहराव को बोलते हैं सेजरा। और उसके बाद जब आपकी सेस्टेट की शुरुआत होती है तो सेस्टेट में एक थॉट में थोड़ा सा बदलाव आता है एंड दैट चेंज इज नोन एज वोल्टा। वोल्टा मीन्स चेंज इन थॉट। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़िया तरीके से इसको प्रिपेयर करिए। दोस्तों हम लोगों ने इटालियन या पेट्रार्कन सोनेट को देखा, अब हम लोग इंग्लिश या शेक्सपियरियन सोनेट्स को देखेंगे। इंग्लिश
या सॉनेट्स। इसमें भी दोस्तों 14 लाइन्स ही होती हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। पहले तो हम देखते हैं कि इंग्लैंड में सोनेट आए कब। सोनेट इंट्रोड्यूस्ड in England in the first half of 16th century by Thomas Hart and Henry Howard, जिनको हम लोग अर्ल ऑफ सरे के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, जो सोनेट था वो इंग्लैंड में आया था कब? 16th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में आया था। और दो ग्रेट पॉलिटिशियंस थे उस टाइम के। एक तो टॉमस यार्ड थे सॉरी, और दूसरे अर्ल ऑफ सरे जो हेनरी हॉवर्ड थे। ये दोनों लोग सोनेट को इंग्लैंड में लेकर आए। तो दोस्तों, जो टॉमस यार्ड थे, इन्होंने फॉलो किया पेट्रार्क को, बट अर्ल ऑफ सरे थे, इन्होंने एक चेंज कर दिया, बदलाव कर दिया, और इन्होंने एक नया तरीके का सोनेट लिखा। और जो नए तरीके का सोनेट लिखा वो सोनेट इंग्लिश सोनेट कहलाया। ये उसी को आगे परफेक्शन शेक्सपियर के द्वारा दिया गया, तो उसी सोनेट को जो है शेक्सपियरियन सोनेट भी कहा गया। क्या चेंज किया दोस्तों? पेट्रार्क जो लिखते थे उसमें ऑक्टेव और सेस्टेट होता था, 8 लाइन्स प्लस 6 लाइन्स होती थी। लेकिन इन्होंने जो लिखा उसमें क्वार्ट्रेन होते थे 3, और लास्ट में कपलेट होता था 3। क्वार्ट्रेन में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि क्वार्ट्रेन में 4 लाइन्स होती हैं, तो 3 क्वार्ट्रेन कितने हो गए? 12, और एक कपलेट 2 लाइन्स का लास्ट में, तो 14। तो इनका जो था वो 3 क्वार्ट्रेन और एक कपलेट, कंक्लूडिंग कपलेट होता था। ठीक है सर, देखते हैं। Yacht followed Petrarch. Surrey made a change, बदलाव कर दिया, and used a new form of three quatrain and a concluding कपलेट। तो दोस्तों, ये देखने वाली बात है कि सरे जो थे वो यार्ड ने पेट्रार्क को फॉलो कर लिया, और जो सरे थे उन्होंने चेंज कर दिया एंड यूज्ड अ न्यू फॉर्म ऑफ, एक नया फॉर्म उन्होंने बनाया जिसमें 3 क्वार्टरेंस होते थे, मतलब 3 क्वार्टरेंस का 4 लाइन के 3 स्टेंजास एंड कंक्लूडिंग कपलेट, और लास्ट में एक कपलेट होता था। कपलेट दोस्तों क्या होता है? कपलेट एक 2 लाइन स्टेंजा होता है जिसको हम हिंदी में दोहा बोलते हैं। हिंदी में 2 लाइन के
जो पंक्तियां होती हैं उनको दोहा बोलते हैं या सोरठा बोलते हैं। तो वही आप मान लीजिए कि 2 लाइन्स का कपलेट होता था और 3 क्वार्टेन होते थे। इंग्लिश में जो इंग्लैंड में सोनेट आए थे तो वो सबसे पहले पहला जो सोनेट की सीक्वेंस थी इंग्लैंड में वो टोटल्स मिसलेनी जो थी, और जिसमें कंट्रीब्यूशन था वो इनका थॉमस यार्ड का और अर्लाप सरे का ही था। तो दोस्तों ये चीज आप लोगों ने समझ ली है। 4 + 4 + 4 + 2 = 14। ये पैटर्न किसका है? ये शेक्सपियरियन या इंग्लिश सोनेट का पैटर्न है, और जो पेट्रार्क का था वो 8 + 6 का था। तो दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं टोटल्स मिसलेनी of song and sonnets of song and sonnets। ये पहली रचना थी जिसने सोनेट को इंग्लिश में इंट्रोड्यूस किया। कंट्रीब्यूटेड बाय थॉमस यार्ड एंड अर्लाफ सरे, which introduced sonnets to England first time। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टोटल मिसलेनी ऑफ सॉन्ग एंड सोनेट, ये एक सोनेट की सीक्वेंस थी जिसमें थॉमस यार्ड और अर्लाप सरे ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। इन्होंने इसको लिखा था और ये पहली वो रचना थी जिसमें इंग्लैंड में सोनेट आया था। तो टोटल क्या है? ये टोटल द नेम ऑफ अ पब्लिशर। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु पब्लिश्ड टोटल्स मिसलेनी ऑफ सॉन्ग एंड सोनेट्स। तो किसने पब्लिश किया था? टोटल पब्लिशर का नाम है। अब दोस्तों इसमें बात आती है राइमिंग स्कीम की। मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं मित्रों कि सोनेट की सीक्वेंस जो आप यहां पर पढ़ रहे हैं, जिस टाइप से सोनेट, ये शायद ही आपको कहीं दूसरी जगह यूट्यूब पर इस तरीके से आपको कोई पढ़ाएगा इतनी डिटेल में, जितना मैंने सोनेट्स को डिटेल में जाकर आपको पढ़ाया है। इसलिए एक एक पॉइंट को आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िए और इनके नोट्स भी बनाइए। तो देखते हैं राइमिंग स्कीम हम लोगों ने देखी कि जो राइमिंग स्कीम है उनकी वो दूसरी है, और जो यहाँ पर शेक्सपियर की राइमिंग स्कीम है वो है एबी 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 सीडी सीडी ईएफ ईएफ और जीजी। इस तरीके की राइमिंग स्कीम चलती है शेक्सपियर की कि एक क्वार्टन एबी एबी, दूसरा क्वार्टन सीडी सीडी, तीसरा क्वार्टन ईएफ ईएफ और जीजी का एक कपलेट। इस तरीके की राइमिंग स्कीम शेक्सपियर की चलती है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में सिडनी का नाम आता है।
सिडनी ने सोनेट सीरीज लिखी, सिडनीज सोनेट सीरीज published after his death सिडनी की मृत्यु के बाद जो है उनकी आई थी, जिसका नाम था एस्ट्रोफल एंड स्टेला। एस्ट्रोफल एंड स्टेला। और इसमें दोस्तों 108 सोनेट्स थे, 108 सोनेट्स थे। सिडनी की एस्ट्रोफल और स्टेला आई थी जिसमें 108 सोनेट्स थे, और ये इनकी पोस्थमसली पब्लिश थी, इनकी डेथ के बाद में पब्लिश की गई थी, पोस्थमसली पब्लिश की थी एस्ट्रोफल एंड स्टेला। तो दोस्तों आप लोगों ने इन चीज़ों को देखा है, आगे हम लोग। तो दोस्तों सिडनी का जो एस्ट्रोफल और स्टेला है उसको सोनेट की इंग्लैंड के अंदर रियल बिगिनिंग मानी जाती है, शुरुआत उसको मानी जाती है वहाँ से, कि सिडनी के एस्ट्रोफल एंड स्टेला से ही जो है इंग्लैंड के अंदर सोनेट्स की बिगिनिंग हुई है। इसके बाद बात आती है स्पेंसर की। स्पेंसर ने अपनी सोनेट सीरीज एक लिखी है, सोनेट सीरीज, इसका नाम है एमोरिटी। एमोरिटी इसमें 88 सोनेट्स थे। अब दोस्तों जो स्पेंसरियन सोनेट्स हैं उनकी राइमिंग स्कीम चेंज है। हालांकि उन्होंने 3 क्वार्टेन और एक कपलेट का ही पैटर्न यूज किया है, लेकिन राइमिंग स्कीम उनकी शेक्सपियरियन से डिफरेंट है। तो राइमिंग स्कीम क्या होती है? ऑफ सॉनेट्स इज, जो स्पेंसरियन सोनेट है उनकी ए बी बी सी सी डी और ई ये राइमिंग स्कीम रहती है स्पेंसर की। ए बी सी डी और ई मतलब जो फर्स्ट लाइन है वो सेकेंड लाइन थर्ड लाइन से कनेक्ट करेगी, सेकेंड लाइन फोर्थ से, इस तरीके से चलता है। ठीक है दोस्तों, जो मेन थीम है ऑफ सोनेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। मेन थीम है क्या? लव। मोस्टली सोनेट्स प्रेम पर लिखे गए हैं, हालांकि दूसरे सब्जेक्ट्स पर लिखे गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सोनेट्स लव पर ही लिखे गए हैं। शेक्सपियर ने जो सोनेट लिखे हैं वो अपने सारे के सारे प्रेम पर ही लिखे हुए हैं। इसके बाद में एक नाम आता है हेनरी कॉन्स्टेबल। हेनरी कॉन्स्टेबल की सोनेट सीरीज है जिसका नाम दोस्तों सोचो क्या है? हेनरी कॉन्स्टेबल की जो सोनेट सीरीज है उसका नाम है डायना। डायना ये किसकी है? हेनरी कॉन्स्टेबल है, कॉन्स्टेबल की है। इसके बाद में दोस्तों बात आता है आइडिया। आइडिया एक सोनेट सीरीज है और ये किसकी है? आइडिया सोनेट सीरीज ऑफ माइकल ड्राइटन।
माइकल ड्राइटन। हेनरी कॉन्स्टेबल ने जो अपनी सोनेट सीरीज लिखी है वो डायना के नाम से लिखी है, और माइकल ड्राइटन ने जो लिखी है वो अपनी आइडिया के नाम से लिखी है। और माइकल ड्राइटन ने अपनी आइडिया को की तारीफ करते हुए लिखा है कि माई इमॉर्टल सॉन्ग्स। माइकल ड्राइटन praised his songs, his sonnets as my immortal songs। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इनको आप बहुत ध्यान से देखिए। और जो शेक्सपियर्स सोनेट है, सोनेट्स कैसे हैं? आर ऑटोबायोग्राफिकल। ऑटोबायोग्राफिकल स्टाइल में लिखे हैं, उनकी आप कथात्मक झलक उनमें देखने को मिलती है। फिर बात आती है जीएम हॉपकिंस। जीएम हॉपकिंस ने जो सोनेट लिखे उनमें बिल्कुल चेंज कर दिया, एक नया लुक दे दिया। इन्होंने क्या किया, जो सोनेट्स होते थे 14 लाइंस की जो कन्वेंशन चलती थी पर जो पहले चल रही थी उसको इन्होंने चेंज कर दिया, और सोनेट्स की लाइंस को कम करके डिक्रीज करके 10.5 लाइन कर दिया। क्या कर दिया हॉपकिंस? चेंज्ड conventional form of sonnets and wrote sonnets only 10 and only in 10 and half line, 10 and half line, 10.5 लाइन का सोनेट कर दिया इन्होंने। 10 लाइन का एक इन्होंने रखा और एक हाफ लाइन की इन्होंने उस पीछे एक टेल और स्टेम पीछे ऐड कर दी। तो दोस्तों ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सोनेट्स के लिए, और जो भी ये मेजर चीजें हैं वो आपको मैंने इसमें बताई हैं सोनेट्स को लेकर। आप इनको बढ़िया तरीके से तैयार कर लीजिए और इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। निश्चित रूप से सोनेट से अगर रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा आपका तो वो छूटेगा नहीं। थैंक्स दोस्तों। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो सोनेट से रिलेटेड हैं, आइए उन्हें देख लेते हैं। टॉमस वाटसन ट्रांसलेटेड पेट्रार्क्स सोनेट इनटू लैटिन। क्वेश्चन हो सकता है कि हु ट्रांसलेटेड पेट्रार्क्स सोनेट्स इनटू लैटिन, किसने ट्रांसलेट किया? तो टॉमस वाटसन ने जो सोनेट है पेट्रार्क के उनको लैटिन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया है। शेक्सपियर इमिटेटेड सरे, शेक्सपियर ने किसको फॉलो किया? सरे को फॉलो किया। 4+2। सिडनीज एस्ट्रोफल एंड स्टेला shows the influence of वाटसन एंड पेट्रार्क। क्वेश्चन आ सकता है कि सिडनी के एस्ट्रोफल और स्टेला पर किसका इन्फ्लुएंस था? तो किसका इन्फ्लुएंस था? वाटसन का और पेट्रार्क का। ड्राइटन्स आपने पढ़ा है, ड्राइटन्स आइडिया सिंबलाइजेस प्लेटोनिक आइडिया ऑफ ब्यूटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस टाइम, मिल्टन तुम्हें इस समय भी जीवित होना चाहिए था। ये वर्ड्सवर्थ का एक सोनेट है, उसकी लाइन है जो उन्होंने मिल्टन के लिए लिखा हुआ है। सोनेट फ्रॉम द पोर्तुगीज किसने लिखा है? एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने लिखा है। एक सोनेट सीरीज है वर्ड्सवर्थ की, रिवर डोडन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिवर डोडन किसने लिखा है? वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। When the assault was intended to the city,
जॉन मिल्टन की ये सोनेट रचना है। और द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ये वर्ड्सवर्थ का एक सोनेट है जिसमें इन्होंने मटेरियलिज्म पर अटैक किया है। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए। और जो आज का टॉपिक था बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और सोनेट से रिलेटेड सारी चीज़ों को जो भी थी वो मैंने पढ़ाया है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सोनेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा तो आप उसको अटेम्प्ट करोगे, आपके आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को दबाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।